दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। क्या मैं आपको नजर आ रही हूँ? हाय, गुड 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 आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड। क्या आपको मैं नजर आई? नजर नहीं आ रही हूँ, सिर्फ आवाज आ रही है। आज आवाज से काम चला लो। हेलो, लाइट। गुड आफ्टरनून। क्या मैं आज आपको बराबर नजर आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ? क्योंकि मैं खुद को बराबर नजर नहीं आ पा रही हूँ। हेलो नुसरत, हेलो अनुष्का, हेलो ज्योति, हेलो रवि, हेलो पूजा, सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। एंड कैसे हो आप सभी के सभी? मुझे आज आपके कमेंट्स देखने के लिए भी साइड जाना पड़ेगा बार 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 बार। यस यस यस, ओके। हाँ, आज स्टूडियो चेंज है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आपको बड़ा ध्यान रहता है आज स्टूडियो कौन सा है कौन सा नहीं है। मैं भी एकदम बढ़िया, मैं भी एकदम परफेक्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग भी एकदम परफेक्ट होंगे। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सो सभी के सभी बच्चे जुड़ जाइए। आज हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। विटामिन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में? विटामिन के बारे में। हाँ, पढ़ने से पहले कुछ बातें होंगी आज आपसे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी आज आपकी। आप में से कौन है भाई जो नवनीत सर से मेरी इतनी लंबे लंबे चिट्ठों में शिकायत कर रहा है? पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने क्लास में एमसीक्यू करवाए कब? मैंने अभी तक 15 दिन में एक सिंगल एमसीक्यू तुम्हें नहीं करवाया और तुमने शिकायत लगाई कि काजल मैम एमसीक्यू गलत करवा रही हैं। काजल मैम तो एमसीक्यू करवा ही नहीं रही हैं। दूसरी बात, जब आपके बैच का टाइम 1 बजे से 2 बजे है तो आप 2 बजे वाले बैच में करने क्या आते हो? वो तो सीटेट का बैच है, वहां पर मैं सीटेट के हिसाब से ही पढ़ाऊंगी, वहां पर मैं इसके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ मैम, डिजीज इन देयर ट्रीटमेंट भी करवाओगी, सब करवाऊंगी। पहले ये बताओ, एमसीक्यू करवा दीजिए। अरे एमसीक्यू मैं अभी नहीं करवा सकती जब तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। बीच में मैं आपकी एमसीक्यू करवाऊंगी ही नहीं। कल का पीपीटी देखिए गलत है। हाँ, कल का पीपीटी गलत कैसे होगा? मेरे ख्याल से वो गलत अपलोड हो गया होगा। पीपीटी मैं अपलोड नहीं करती, मैं किसी से अपलोड करवाती हूँ, तो मैं करेक्ट करवा दूंगी, वो बात सही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बीपीएससी का बैच मेरे भाई यही है, इसी में पढ़ा करो। सीटेट वाले में आओगे तो वहां तो सिलेबस अलग ही चलेगा, वहां पे पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स अभी नहीं पढ़वाऊंगी, पहले मैं बायो कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं फिजिक्स कंप्लीट करूंगी। ठीक है, ये सीक्वेंस मैं पहले दिन बता चुकी थी, बार बार नहीं बताऊंगी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझसे डायरेक्ट बात करा करो। आई एम योर टीचर, आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, आप अदर टीचर कुछ भी नहीं करेंगे। वो ठीक है, वो हिंदी पढ़ाते हैं, मैं साइंस पढ़ाती हूँ। मैम क्लास डिस्टर्ब करने वाले ऐसे ही बोलते हैं। ये बीपीएससी का बैच है, 2 बजे वाला बैच बीपीएससी का नहीं होता, तो कृपा करके उस बैच में मत आया करो, क्योंकि वहां पर पेडागोजी चल रही है। उसके बाद आप बोलते हो कि मैम पेडागोजी पढ़ा रही हैं। अरे तो तुम देखो ना, तुम कौन से बैच में आ रहे हो? तुम्हें सीटेट नहीं पढ़ना है, तुम्हें बीपीएससी पढ़ना है, तो इधर आया करो। ऑलराइट दोस्तों, चले पढ़ना स्टार्ट करते हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स। और जो पीडीएफ गलत हुई हैं उनको मैं ठीक कर दूंगी ऑलरेडी। ठीक है, जो पीडीएफ गलत हुई है उनको मैं ठीक कर दूंगी। और आपके कमेंट्स मुझे थोड़े से ब्लर दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करते हैं आज किस चीज के बारे में? विटामिन के बारे में। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की देखभाल करते हैं और जिनकी कमी से हम बीमार हो सकते हैं। मैम कल का लाइव क्लास में गलती की है। आशीष रंजन, ओके मैम, आप डेली हैंडआउट दे दो। अरे भाई सारी पीडीएफ लगा तो दी, हैंडआउट्स नहीं आता डायरेक्टली, मैं कैसे दे दूं हैंडआउट तुम्हें? हैंडआउट डायरेक्टली नहीं आता, मैं कैसे हैंडआउट प्रोवाइड करवा दूं तुम्हें? कल वाली कौन सी क्लास है आशीष रंजन? जरा आप मुझे एक बार क्वेश्चन बताएंगे। देखभाल करते हैं और
हमें बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। ओके हाय अभी, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। अच्छा डायग्राम की लेबलिंग कह रहे हो क्या? वो तो एरो चेंज कर देना बस। अच्छा सनी सर हैंडआउट्स दे देते, मुझे हैंडआउट देना नहीं आता, मुझे सीखना पड़ेगा सनी सर से। पहला वाला एप्लीकेशन थोड़ा सिंपल था, उसमें मुझे आता था, इसमें मुझे नहीं आता। मैं एक बार सीख लूंगी। कार्पल और मेटाकार्पल। ऑल राइट आशीष रंजन, तो मैं कल वाली पीडीएफ में एक बार देख लेती हूँ, शायद से एरो में थोड़ी गलती हो गई होगी लेबलिंग में, तो वो तो आप कल ही बता देते मुझे, मैं करेक्ट करवा देती, आपको कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है चले, तुमसे कल तो बोला नहीं गया क्लास में। चलिए, सो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस कल मैं एरो लगाना भूल गई थी, निधि मैम भी पीडीएफ दे देती है। ठीक है मैं कोशिश करूंगी मैं पीडीएफ देने की कि किस टाइप से पीडीएफ शेयर की जाती है, मुझे फिलहाल नहीं आता है। बॉडी डेवलपमेंट, ठीक है। एक बार कल वाली क्लास देख लो, यहाँ पे तो है ही नहीं भाई सिस्टम। दोस्तों देखो मैम कुछ पीडीएफ नहीं है अटैच। अंतरा मैंने कल सारी की सारी पीडीएफ अटैच कर दी हैं, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए। एक में ग्रेविटेशन है, तो मैंने जिसको पीडीएफ दी थी शायद उसने थोड़ा उल्टा नीचा कर दिया है, एक पीडीएफ गलत अपलोड हुई है, उसको मैं ठीक कर दूंगी, और बाकी की बाकी सारी मैंने कल अपलोड कर दी हैं। जिसको नहीं दिख रहा है वो एक बार अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि इधर की तरफ से सारी की सारी पीडीएफ अटैच्ड है। केवल 5 नहीं है भाई, सारी की सारी पीडीएफ है, कैसी बात कर रहे हो यार। रुको जरा, यार इधर तो एक सेकेंड। सिकंदर कुमार और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूं कि मैं पूरा पेपर पूरा पार्ट्स नहीं पढ़ाकर चलूंगी, ये जनरल का पेपर है। आपको 1000 बार बोल दिया है कि अगर आपको छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीजें पढ़नी है तो आप अमित सर की क्लास में पढ़िए। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा रही हूँ, मैं आपको डीप टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, मेरा सब्जेक्ट नहीं है डीप टॉपिक पढ़ाना। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें सिकंदर कुमार? और इस चीज के ऊपर मैं 50 बार आपको बोल चुकी हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी इतना डीप में जाकर, क्योंकि आपका सिर्फ जनरल पेपर है, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है, तो आप अमित सर की क्लास में क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पर क्यों आते हो बार बार। कोमल कुमारी, जनरल पेपर में जितना जरूरी है मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ, मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रही हूँ। ये जिस दिन से बैच मैंने स्टार्ट करा है उस दिन से अभी तक एक ही सवाल आप लोग पूछे जा रहे हो, दिमाग में कुछ कमी वमी है क्या किसी के? ये बताओ मुझे, आप क्लास में डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? ये एक ही सवाल रोज रोज क्यों पूछ रहे हो? मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, जिसे समझ नहीं आ रहा है मेरी बात हिंदी में और इंग्लिश में, वो प्लीज अमित सर की क्लास में जाकर पढ़िए। मैं सिर्फ जनरल पेपर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रही। अगर मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ा रही होती तो मैं आपको डीप से डीप चीज ले जाती। समझ नहीं आती इस चीज को, मेरी क्लास में मत आया करो प्लीज। ये लोग पढ़ने नहीं आते, सिर्फ टाइम पास करवा लो। जिस दिन से मैं पढ़ा रही हूँ उस दिन से मैं बराबर एक कमेंट बराबर क्लास में रिपीट कर रही हूँ कि ये सिर्फ आपका जनरल पेपर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, नहीं है। तो तरह तरह के टॉपिक मुझे मत बताओ क्लास में कि ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, मुझे भी पता है नहीं हुआ है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो। पढ़ना स्टार्ट करिए। तो रवि जोशी आप डॉक्टर रंजीत सर से पढ़ लीजिए, यहाँ पर पढ़ ही क्यों रहे हैं?
चलिए यहाँ पर देखिए भाई, मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकती, जिसे पढ़ना है आराम से पढ़िए, जिसे नहीं पढ़ना है वो अमित सर की क्लास में पढ़िए। जिन डॉक्टर साहब का नाम ले रहे हो आप, तो आप मेरी क्लास में आई क्यों रहे हो? आप चले जाओ ना सर से पढ़ने डायरेक्टली। नहीं नहीं रवि जोशी, आप चली जाइए। व्हाइल यू आर गिविंग मी द एग्जांपल ऑफ सम टीचर, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो उनकी क्लास में? यहाँ पढ़ने क्या आ रहे हो? यहाँ पर टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? इतना फ्री हो तुम? नेक्स्ट टाइम मुझसे अगर किसी भी बच्चे ने ये बोला कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रही हूँ। सोनू सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, अमित सर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास में जाकर पढ़ो। जनरल पेपर के लिए इतना काफी है जितना मैं पढ़ा रही हूँ, बल्कि ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ मैं। ये भी कूल डाउन करने वाली तो बात ही नहीं है। बेवकूफ बैठ रखे हैं क्लास में। तुम किस हिसाब से बीपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो? कुछ भी। विटामिन ए। और सबसे पहले कल वाली फाइल देख लो। अभी तो मुझे इसमें भी टेलीग्राम ढूंढना पड़ेगा यार, कहां पर है ये रहा। क्लास गलत क्लास में आकर बैठ जाते हो और फिर ये सोचते हो कि सारी चीज मैं करवा दूं, तो मैं नहीं करवा पाऊंगी सारी चीज, सॉरी। गाइस कल वाला एरो थोड़े से मेरे ख्याल से गलत हुए हैं। इन एरो में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। कार्पल्स आप लोगों के ये 8 होंगे। एरो में थोड़ी सी गलती हुई है कल हमसे। और ये मेटाटार्सल होंगे हमारे, ये वाले वो होंगे हमारे 5। मैं एरो लगाना भूल गई थी कल, एक बार एरोज देख लो यहां पर, ठीक है। लेग वाला भी। आशीष रंजन, तो ये बेहतर होता कि कल तो मुझे क्लास में बता देते। आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स, सॉरी। कमेंट तो मुझे कल से ऑफ करने पड़ेंगे भाई। जिसे जाना है मैं सर की क्लास में, शौक से जाओ। यहाँ पर जो पढ़ेगा चुपचाप पढ़ेगा, वरना आप जा सकते हो। तो प्लीज एक बार देख लीजिए। कार्पल्स आप लोगों के 8 है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। मेटा कार्पल्स आप लोगों के 5 है, कार्पल्स आप लोगों के 8 है। ये एक्चुअली मुझे एरो लगाना था और कल मैं एरो लगा नहीं पाई, ठीक है। चले नेक्स्ट, आप लोगों का पैर में भी एरो लगाने रह गए थे। पैर में एरो कैसे लगाऊं? पैर वाले डायग्राम में आप लोगों का ये एरो इधर लगना है, ऐसे करके लगा लो भाई। और ये वाला एरो ऐसे करके लगना है, ऐसे लगा लो, ठीक है। ये बार देख लीजिए। डन। एक बार 4th स्लाइड दिखा दूं डियर। 4th स्लाइड तो अभी मैंने लिखवाई भी नहीं, अभी तो मैं पहली स्लाइड पे हूं। देखो जल्दी से, फिब्यूला, मेटाटार्सल्स, पटेला, टिबिया, टार्सल्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस। और कभी कभी ऐसा कुछ हुआ करे कि मैं छोड़ दिया करूं या एरो वैरो लगाना भूल गई हूं, तो बता दिया करो क्लास में, क्योंकि मैं ही ठीक करवाऊंगी। नवनीत सर या कोई और टीचर ठीक नहीं करवाएगा। समझ आ रहा है आशीष तुम्हें? हाँ एग्जैक्टली। मुझे तो समझ नहीं आता कि एक बार समझ नहीं आ रहा है कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिर भी बोले चले जा रहे हो। विटामिन ए, इसका नाम होता है हमारा, मेरे प्यारे दोस्तों, रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम इसको ठीक है, ये हमारी आंखों के लिए क्या होता है, आप लोगों का उपयोगी होता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसकी कमी से
रतौंधी होती है। आपको विटामिन जब जब पढ़ने हैं आपको यहाँ पर 3-4 चीजें याद रखनी कि सबसे पहले इनका नाम क्या है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनका दूसरा नाम क्या है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इनकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। और चौथी सबसे बड़ी बात, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा हूँ पिंकी, व्हाइट, चलिए मैं व्हाइट का इस्तेमाल करती हूँ अभी। और नेक्स्ट आपका होगा स्रोत, सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आप लोगों का स्रोत। तो देखिए जितनी भी आप लोगों की हरी सब्जी, ठीक है, आप लोगों का पका हुआ आम, आप लोगों का पपीता, आप लोगों का अंडा, खास तौर पर पालक, इन सारी चीजों में क्या पाया जाता है आप लोगों का विटामिन ए। ब्लैक दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? अभी बताती हूँ रुको जरा, ये सारी की सारी चीजें लिख लो। मिल्क तो ऑलमोस्ट सभी में कॉमन रहेगा, तो मिल्क लिखने की जरूरत है या नहीं है वो तो आप अपने आप देख लो। गाजर भी लिख लो, हाँ गाजर। और जो आपका मिल्क है ना, मिल्क वो तो हर जगह कॉमन है मेरे दोस्त, मिल्क है, बटर है, सारा कॉमन है, सारा कॉमन है। इसमें आंखों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए एक बार मैं देखती हूँ व्हाइट कलर में लिखने की, डोंट वरी। चले नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और इसी को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती हूँ। एक बार ट्राई करके देखते हैं हम व्हाइट कलर, क्योंकि कुछ बच्चों की आंखों पे जोर पड़ रहा है, फिर ये शिकायत बता देना है ना, मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाती। दिस इज व्हाइट, या मुझे ऐसा लगता है व्हाइट ज्यादा चमकता है, इससे ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा, इससे मेरी आंखों पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, मैं देख ही नहीं पा रही। इसका नाम होता है आप लोगों का रेटिनॉल। इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का? रेटिनॉल। चलिए पिंकी, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, जब क्लास में आप लिख रही हो तो प्रिंटिंग का क्या मतलब है? प्रिंट मत करो यार। हाँ व्हाइट ज्यादा चमक रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं लिख ही नहीं पाऊंगी व्हाइट में यार। इसका नाम क्या होता है हमारा? रेटिनॉल। प्लीज यूज द सेम बोर्ड। विटामिन ए, इसका नाम होता है आप लोगों का रेटिनॉल। दूसरी सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी जीरोथैल्मिक। मैं आपको दिखा देती हूं कि जीरोथैल्मिया होता क्या है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरा एक बार जीरोथैल्मिया देख लो कैसा होता है, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं फिर आपकी जो आंख है वो ऐसी हो जाती है जीरोथैल्मिया में, आप देख ही पा रहे हो। जीरोथैल्मिया में जो आपकी आंखों की लेयर है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो अगर हम विटामिन ए बराबर मात्रा में खाते हैं तो हम जीरोथैल्मिया से बच जाते हैं। हम किससे बच जाते हैं? हम जीरोथैल्मिया से बच जाते हैं। तो जीरोथैल्मिया आपका कुछ ऐसा सा होता है, देख पा रहे हो आप, ऐसी सी हमारी आंखें हो जाती है, उन पे एक अलग अलग लेयर्स हो जाती है, जीरोथैल्मिया। आपने देखा भी होगा जितने भी आपके गांव में बुजुर्ग वगैरह है, किसी ना किसी की आंख में जरूर दिख जाएगा आपको जीरोथैल्मिया। मोतियाबिंद इज अ डिफरेंट थिंग, रिंकल्ड कंजक्टिवा बोलते हैं इसको, एक अलग सी लेयर हो जाती है, ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। सेकंड, इट्स डेफिशिएंसी कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस, शाम के टाइम दिखना ही बंद हो जाता है। देखिए रतौंधी का मतलब होता है कि शाम के टाइम, जैसे 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 शाम होती जाएगी वैसे 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 आप लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? आप लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों से बात की जाएगी किस चीज के बारे में? इसके सोर्सेज देख लेते हैं एक बार। सोर्सेज में जैसे आप लोगों का पालक, स्पिनच बोलते हैं उसको, ठीक है, आपकी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, आप लोगों का एग, मिल्क तो हर जगह कॉमन है भाई, ठीक है। कैरेट खास तौर पर ध्यान रखिएगा, आंवला भी ध्यान रखिएगा,
and mango, papaya. अब सही है? चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। इज दैट ओके? जल्दी से लिख लो। चले बढ़े हम थोड़ा सा आगे की तरफ। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ किस चीज के बारे में? अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके विटामिन डी के बी के बारे में। ओके, सब हो चुका है आपका। आप लोगों का एक होमवर्क है। होमवर्क मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है। बहरहाल सबसे पहले हम आपसे विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ किस चीज के बारे में? आपके विटामिन बी के बारे में। इसका नाम होता है आप लोगों का थाइमीन। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, आपको क्या करना है? विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स याद करके आने हैं। ठीक है, बहुत भूलते हैं मैम, आप इसकी ट्रिक बता दीजिए। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स आपको याद करके आने हैं कल। होमवर्क तो सुना नहीं तुमने सिकंदर? मैंने क्या बोला है? बातें करवा लो तुमसे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूं इसकी कमी से बेरी बेरी होती है। यह हमारे शरीर में खून निर्माण करने में मददगार होता है। बेरी बेरी थोड़ा सा न्यू पैंट वर्जन, मतलब हाँ, बी से B12 तक सारे आपको एक बार पढ़कर आ रहे हैं। उसके बाद में कल आपको 2 मिनट में सारी ट्रिक बताऊंगी। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा गौर फरमाइए। चलिए जल्दी से मुझे बताइए इसका स्रोत क्या होता है? जब किसी को एनीमिया हो जाता है, इसकी कमी से हमें एनीमिया भी हो जाता है। बोला जाता है ना विटामिन बी की कमी है तो भाई आपके अंदर एनीमिया हो गया। तो लिखवा दूं, इसको भी लिखवा देती हूँ यार, तुम भूल जाओगे। इसकी कमी से हमें एनीमिया भी होता है। चलिए जल्दी बताइए कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? पालक, आंवला, गुड़, कच्चा केला, और बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। पालक है, गुड़ है। आपने कभी सुना है आपको बोला गया हो कि भाई आपके अंदर खून की कमी है तो प्लीज अनार खाया करो? बोला है कभी किसी डॉक्टर ने चुकंदर खाओ, अनार खाओ, हरी सब्जियां खाओ? बोला है किसी ने? लेमन नहीं होता इसमें भाई, बोला है ना? तो यहाँ पर देखो जरा, अनार, चुकंदर, ठीक है। दूध, अंडा, हर जगह बोला जाता है भाई, दूध और अंडा तो खाओ खाओ। यहाँ पर कभी कभी मांस खाने की भी सलाह दी जाती है। जो लोग मांसाहारी होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई मांस खाओ, ठीक है। पोमोग्रेनेट, चुकंदर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कभी कभी मांस, मांस को मैं मीट लिख रही हूँ, है ना? मांस केवल लिखना सही नहीं होता, मीट।
तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की विटामिन बी। आपका आज का होमवर्क है दोस्तों कि आपको विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, B7 सारे के सारे एक बार याद करने हैं, इनके नाम याद करने हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आपको फटाफट याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेना। और आशीष रंजन, तुम खास तौर पर भाई मेरे से बात कर लिया करो। चले, हाँ, B12 तक एक बार आप याद करके आना। अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। डन? क्या कृष्ण कुमार, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ तुमने लिखा क्या है। थोड़ा न्यू पेन भाई, ये ऑरेंज है, ये व्हाइट है, और कौन सा पेन लाऊं मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी, डोंट वरी। मैं पेन चेंज नहीं करूंगी बार बार, मुझसे मत डिमांड्स करो पेन की बार बार। थर्ड नंबर पे मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में, आपके विटामिन सी। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका नाम है जो जानता है इसका नाम? कौन जानता है इसका नाम भाई? व्हाइट सही है। स्कर्वी, स्कर्वी इंग्लिश में बता दो, एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया। स्कर्वी, पागलो, इसका नाम स्कर्वी है, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका नाम क्या है आप लोगों का? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है इसका नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी गुड, हाँ सिर्फ सिकंदर का सही आंसर था, बाकी तो सही जवाब नहीं दिया। सबसे पहले लिखो इसको एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंटी स्कर्वी विटामिन, नाम याद रखना। इसकी कमी से स्कर्वी रोग तथा त्वचा रोग होते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, अगर कभी किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे स्किन पे दाने हो जाते हैं, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, स्किन रप्चर कर जाती है, डॉक्टर हमें बोलता है कि खट्टी चीजें खाओ, है ना। डॉक्टर बोलता है कि कुछ ऐसा खाओ जिसमें आपका विटामिन सी हो। तो क्यों बोलता है? वो इसी वजह से बोलता है, ध्यान रखना। सभी खट्टी चीजें जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, आंवला, हाँ जो सफेद दाग होते हैं उसको भी, खट्टे फल। मैं आपको अभी भी साफ लफ्जों में बता रही हूं, इमली में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। तो दोस्तों इमली खट्टी भले से हो लेकिन उसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता। कभी कोई आपसे बोले कि भाई इमली में भी सिट्रिक एसिड होता है, तो आप साफ मना कर देना, नहीं होता। उसमें क्या होता है? इसमें आप लोगों का टार्टेरिक एसिड होता है। कच्चा आम, कच्चे अंगूर, इमली, टार्टेरिक एसिड। हाँ, इमली में टार्टेरिक होता है। हो गया आपका? चले, it is known as anti-scurvy vitamin. It is known as anti-scurvy vitamin. It is present in all citrus fruits like lemon,
स्वीट लेमन, ठीक है, आंवला, etc. Its deficiency causes scurvy and all skin problems. ठीक है जी। जी कितनी क्लास हो चुकी हैं? आप समझो बस 2-3 चैप्टर में बायो कंप्लीट है। आप इतने लेट कैसे? मैं साइड हट जाती हूँ, फटाफट लिखो। एप्लीकेशन पर एक भी क्लास शो नहीं हो रही। भाई ऐसा मत बोलो, मैं पूरे महीने से पढ़ा रही हूँ। ऐसा मत बोलो भाई, मैंने पूरा महीना लगा दिया तुम्हें पढ़ाने में और बोल रहा है मैम एक भी क्लास शो नहीं हो रही है। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान से देखो। सिकंदर सबर कर ले मेरे भाई, वो लास्ट में लिखवाऊंगी, सबर कर ले। नेक्स्ट है हम पढ़ने वाले हमारा चौथा विटामिन। चलिए जल्दी से मुझे इसका नाम बताइए, विटामिन डी का नाम क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही नाम बताया। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसके स्रोत देख लो। आपके सोयाबीन, अंडा, बादाम, आपके सूर्य देवता, ठीक है। उसके अलावा दूध पीने की खास सलाह दी जाती है, और आपकी घी, ये सारी की सारी चीजें। सूरज भगवान, मछली, यस मछली भी बोली जाती है भाई। चलिए लिख लीजिए। आज मेरी तबीयत खराब नहीं है, आज मुझे गुस्सा आ रहा है बच्चों पे। आज स्टूडियो चेंज है एक्चुअली, तो लाइट थोड़ी कम लग रही है जिसकी वजह से मैं आपको बीमार नजर आ रही हूँ, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है बच्चों पे। दोस्त मेरे दोस्त 3 जुलाई से स्टार्ट है ना, अभी जुलाई आने तो दे। रामफल, मैंने कल भी आपको सभी को पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर भी भेज दी हैं। एक बार जरा मेरा वाला टेलीग्राम भी चेक कर लिया करो,
है ना, उस पे सारी की सारी पीडीएफ मैंने कल भेजी है और एक एक पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड करवाई है। एक पीडीएफ अटैच नहीं हुई है, शायद से किडनी वाली। अच्छा, कौन सी पीडीएफ कल गलत गई है, मुझे बस एक बार नाम बता दो। कैल्सीफिरॉल, ये भाई ये सुनो, ये डी नहीं था, ओएल था, वो साथ में लिख दिया था इसलिए डी लग रहा था आप लोगों को। कौन सी वाली पीडीएफ गलत गई है एक बार वो बता दो जरा एक बार। रेस्पिरेशन वाली, ठीक है, वो मैं सही करवा दूंगी अभी बस जाकर। हाँ, निर्वाण बैच आप लोगों का 2.0 से स्टार्ट होगा भाई 3 जुलाई से। रेस्पिरेटरी सिस्टम गलत गया है ना, वो मैं आपको अभी अपलोड करवा देती हूँ दोबारा से। यार तुम्हारे पास मेरा इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास टेलीग्राम है, तो तुम वहां मैसेज कर लिया करो ना। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा भी और मैसेजेस होते हैं, वो कर लिया करो कि मैम इसको प्लीज करेक्ट कर दीजिए। चले, अब मैं आपसे 5वें नंबर पे बात करूंगी आपके विटामिन ई के बारे में। जल्दी से मुझे इसका साइंटिफिक नाम बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स। निर्वाण बैच का नाम है यार। इसको खूबसूरती विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से बांझपन होता है। इसकी कमी से त्वचा तथा स्किन पर झुर्री आ जाती है। विटामिन डी मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है। It is known as anti-rickets vitamin. Its deficiency caused rickets. Its deficiency cause our bones to weak. हमारी हड्डियां कमजोर कर देता है। हयात, विटामिन बी तो मैंने लिखा है इंग्लिश में। अच्छा नहीं लिखा है, अभी लिख दूंगी। becomes too weak. सोर्सेस थे आप लोगों के विटामिन डी के, आप लोगों का सन, आलमंड्स, मीट, मिल्क, फिश, एग। मैं हिंदी में इतना खुश हो गई आज कि मैं हिंदी लिखती चली जा रही हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं मैम इंग्लिश में लिखनी है। अनुपम झा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कंप्लीट इंग्लिश में पीडीएफ दी हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों।
गुस्सा करती हैं आप? कैसी बात कर रहे हो? कितनी तो अच्छी सी हूं मैं। आज मैंने एक बार भी डांट नहीं लगाई तुम लोगों की, तुम ये सोचो। हिंदी नहीं है पीडीएफ में? मैंने तो हाथ से लिखी हुई पीडीएफ दी है ना आपको, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों होनी चाहिए उसमें। अगर आप रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में तो नहीं हो सकती, मेरे ख्याल से प्रॉपर इंग्लिश यही होगी। सेकंड पीडीएफ इंग्लिश है। अच्छा, सेकंड पीडीएफ इंग्लिश है, चलिए वो मैं ठीक कर दूंगी। अब जितने स्टूडेंट्स है विटामिन ई वाले जरा लिख लो जल्दी से। कीर्ति में प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिख सकती, ये जो क्लास की पीडीएफ है ये आपको मिल जाएंगी, मैं अलग से इंग्लिश में बनाकर नहीं दूंगी। फिर से दिखा दीजिए स्लाइड। हाय, जल्दी से देखो हिंदी वाले स्टूडेंट्स, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स जब हो जाएगा एक बार दिल भेज देना, सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप लिख चुके हैं। उसके बाद मुझे इसकी इंग्लिश भी लिखनी है क्योंकि मैं इंग्लिश लिखना भूल जाऊंगी फिर। जल्दी से देख लो एक बार। डन। रवि जोशी, तुम तो आना मतलब क्लास में। रवि जोशी ने कहा है कि मैम हमें आपसे नहीं पढ़ना है, तो रवि जोशी अब नहीं आएगा क्लास में। चले, आप हैं नहीं ग्रुप में, ये तो बड़ी दुख की बात है दोस्त। इट इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। इट्स डेफिशिएंसी कॉल्ड। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कहलाती है आप लोगों की स्टेरिलिटी। Its reduction can cause lesions on skin, सोर्सेज हैं आप लोगों के डेट पाम, कौन सा ग्रुप है मैम? स्टेट बोर्ड है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सही बोल रही हो। टीचर परेशान। यार इतनी इंग्लिश, स्टीरिलिटी को पांचपन बोलते हैं इंग्लिश में। यस एग्जैक्टली, स्टीरिलिटी। वही तो मैं कहूँ, एक एक वर्ड तुम्हें हिंदी में भी चाहिए और एक एक वर्ड तुम्हें इंग्लिश में भी चाहिए। चलिए जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने? हैव यू डन द सेम? अरे भैया, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स नहीं आएंगे क्या? बादाम की जगह मैंने केवल ड्राई फ्रूट्स लिख दिया, तो उसमें कोई गलती कर दी? तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरा मन नहीं करता तुम्हें पढ़ाने का, सच बता रही हूँ मैं। लेसन्स का मतलब होता है जो त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती है ना, उसको लेसन्स बोलते हैं। रवि जोशी, मैम हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। तुम्हें तो अब जाना पड़ेगा, तुमने बात ही ऐसी करी है भाई। नेक्स्ट है आप लोगों का विटामिन के। जल्दी से बता दो। इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए जल्दी से इसके मुख्य स्रोत बताइए। फाइलोक्विनोन, वेरी गुड।
क्यूनॉल। ठीक है, ये हमारी बॉडी में निर्मित होता है। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ यहीं पर, क्योंकि इसमें तो ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। Its deficiency its formation takes place in large intestine। चलो जल्दी से बताओ, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोकोफेरॉल। अरे आप ही को तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल लिखा तो है। ये तुम पगला गए हो कि क्लास वाले बच्चों थोड़े से? ये टोकोफेरॉल दिख नहीं रहा है तुम्हें लिखा हुआ? वेरी गुड। ब्रोकली, ठीक है। चीज, बटर, भाई इसके लिए पालक भी बहुत जरूरी होता है। फिलोक्विनोन लिखा है। नहीं श्वेता, इट्स डेफिशिएंसी डजंट नहीं, हीमोफीलिया नो। हीमोफीलिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं हीमोफीलिया होने के। कोई केवल विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नहीं होता है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फॉर टुडे। फटाफट से एक बार मैं आपकी फाइल सेव कर लेती हूँ, और मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, तो एक बार देख लो ना उसको जाकर। मैं रोज के रोज सारी फाइल बीपीएससी के नाम से आपको शेयर कर देती हूँ, वहां क्यों नहीं देखते हो जाकर? जरा देख लो, मिल जाएगी वहां पर। अब तुम में से अगर किसी ने भी मुझे परेशान करा तो मैं तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूंगी भाई। अब तुम्हारी क्लास सिर्फ सोनू सर लेंगे, या लेंगे आपके हमारे दूसरे वाले सर। मैं तो साफ मना कर दूंगी कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकती बच्चों को, बच्चे मेरे को परेशान करते हैं। बार देख लेती हूँ फाइल यही है क्या। ओके बाल झड़ता है आपका विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। नहीं नहीं, अब 2-4 बच्चों को तो मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, इतने गुस्से में तुम गाना और सुन लो, मुझसे शर्म नहीं आ रही तुम्हें कहते हुए मैम गाना सुना दो? इतना तुमने मूड खराब करा है क्लास में आते ही। गाना कैसे सुना दो भाई? गाना वाना मैं नहीं सुनाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, नो मैम आप ही लोग क्लास, इसलिए मैंने ज्वाइन करा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज कृपा करके 2 बजे वाली क्लास में मत आना, वो सीटेट वाली क्लास है, उसमें मैं पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, आपके किसी काम की नहीं है, मत आना प्लीज, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और आज मैं लव यू टू नहीं बोलूंगी क्योंकि तुमने मेरा मूड खराब करा है। सो गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, क्लास में आए, आपने अपना टाइम दिया है कीमती हमको। और क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो यहीं के यहीं सॉल्व कर लिया करो। बाय बाय, थैंक यू। और क्लास में जाने के बाद क्लास को रेट करिएगा। बाय बाय। अब तो तुम परेशान करते हो, कोई लव यू नहीं बोल रही हूँ आज मैं तुम्हें।